इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारा घर है जहाँ पर लड़ाई नहीं होती। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ फिर। ये क्या हो गया? हमदा, जी मामू। बेटा ये खाना बच गया, इसको तो फ्रिज में रख दो। मामू, खाना कैसे बच गया? आप जमीन तो पूरी खा गए। हमदा, जी मामू। अगर आपको अपने मामू से कोई चीज मांगनी पड़ जाए तो आप क्या मांगोगी? अपनी अम्मी की जमीन का हिस्सा। मामू। कौन है बे? जी हमदा। मामू, जिंदगी में कीमती चीज क्या है? इंसाफ। अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं। फिर मेरी अम्मी का जमीन का हिस्सा दे दो ना। मामू, क्या बना रहे हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? रोटी बना रहा हूँ। मामू, भूख लगी है? जहर सी बात है। मेरी अम्मी का हिस्सा खाने के बाद भी। मामू, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। हमदा, आपने ख्वाब में क्या देखा है? हमारी सारी जमीन आप वापस दे रही हो। चलो शुक्र है बेटा, ये ख्वाब ही था, वरना तूने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। मामू, अगर ये ख्वाब सच हो गया तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, गुनाह मिलता है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो फिर देख लेना तुम। ये क्या हो गया? बेटा, दवा। दूध पियोगे? नहीं। लस्सी पियोगे? नहीं। जूस पियोगे? नहीं। पूरा आपकी माँ पे ही गया, लगता है खून ही पिएगा। बेटा, इधर आओ। खीरो खाओगे? नहीं। गाजर खाओगे? नहीं। एप्पल खाओगे? नहीं। पूरा अपने बाप पे गया, लगता है कि एप्पल ही खाएगा। मेरे दिल चुप हो जा, हुआ सो हुआ। डॉक्टर साहब, ये गोलियां तो दे दें। इसका रैपर कहाँ है? इस पर नाम तो नहीं लिखा हुआ। कैसे मेडिकल स्टोर चला रहे हैं आप? आपको दवाई का नाम का नहीं पता? अरे मौलवी साहब, इसका रैपर ही नहीं है तो मैं आपको कैसे ये मेडिसिन दूं? अच्छा, तो नहीं पता चल रहा आपको इस मेडिसिन का? एक मिनट में आपको बताता हूँ, हाथ आगे करें। जरा मुझे बताना, ये कौन सा चावल है? ये तो बासमती चावल है। इस पे लिखा है ये बासमती चावल है, लिखा है कहीं? चावलों को देखकर आपको पता चल गया कि ये बासमती है, दवाई को देखकर आपको पता नहीं चल रहा? अरे मौलवी साहब, छोड़ें आप इन बातों को। आप ये बताएं, आपको हुआ क्या, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ है, मुझे अस्थमा की शिकायत है। अगर आपको अस्थमा है तो आप इनहेलर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रुके, मैं आपका भी देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब रुके जरा, मेरे पास इनहेलर है, मैं साथ से ही लेकर आ रहा हूँ। इसे इस्तेमाल कीजिए ना, आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे ना। अच्छा, तो अब आप एक मौलवी को इनहेलर इस्तेमाल करना सिखाएंगे? अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसके इस्तेमाल कैसे करता हूँ मैं। बस डॉक्टर साहब, इसकी ना खुशबू अच्छी नहीं आती, अगर आपके पास कोई अच्छी खुशबू वाला है तो दे दें। बाबा, बाबा, हाँ बेटा। बाबा, आज से आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मैं रोजी लायक हो गया हूँ। छोटा सा मेरा जहां है। अच्छा बेटा। बाबा, मैं 1000 को 1,00,000 रुपया बना सकता हूँ। इतनी खुशी। अच्छा बेटा, वो कैसे? ये देखो बाबा, ये फंस गया सीएम। ये 1000, ये 1,00,000 रुपया। कैसा लगा मेरा मजाक? सर, आप हर रोज सुबह कुरान पाक को क्यों चूम कर रखते हैं? अजीब सवाल है ये। मैं मुसलमान हूँ, अपनी किताब को चूमता हूँ, हर मुसलमान चूमता है।
ये अकीदे की बात है। तो वो जो बिजनेस की किताब उसके साथ रखी हुई है उसको नहीं चुनते आप? अरे नहीं हाफिज साहब, इसे मैं क्यों चूमूं? इसे तो मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। उससे सिर्फ पढ़ते क्यों हो? बिजनेस सीखता हूँ और अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे सामने कामयाब बिजनेसमैन की तरह खड़ा हूँ। अच्छा, तो आप बिजनेस को सीख कर पढ़ते हो और दीन को सिर्फ चूम कर रखते हो। अपनी कार्रवाई जल्दी से शुरू करो, मैंने घर जाना है। सरपंच साहब, आज हमारे मोहल्ले में एक बीवी ने अपने खामंद को तलाक दे दी। वजह मोबाइल। बाप को बच्चों का पता नहीं है, बच्चों को बाप का पता नहीं है, कैसे और कहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह मोबाइल। पूरे खानदान में 80% लड़ाइयों की सबसे बड़ी वजह मोबाइल। इसलिए आज का मेरा जो मसला है वो मोबाइल पर है कि हमारी बस्ती से मोबाइल को खत्म किया जाए। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? पंच साहब, ये टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से बहुत सी आसानियां पैदा हुई और ये भाई साहब उसे खत्म करना चाहते हैं। वजह आखिर क्यों? मैं भाई साहब से वजह पूछना चाहता हूँ। सरपंच साहब, मैं अपने इस भाई को मुतमईन करने के लिए फैसल को कहता हूँ कि वो अपनी बात रखे। चल भाई। सरपंच साहब, मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं एक दिन मोबाइल चलाते चलाते किसी और के घर में घुस गया और ये बात जब मेरी बीवी को पता चली तो उसने मुझे तलाक दे दी। सरपंच साहब, ये तो इसका अपना जाती मामला है। किसने कहा था इसको कि मोबाइल में इतना गुम हो के किसी और के घर में घुस जाए? इसको तलाक के साथ साथ जूते भी पड़ने चाहिए। ऐसे कैसे जूतों की आप बात कर सकते हैं सरपंच साहब? बात सिर्फ तलाक पर खत्म नहीं होती। हम इसके कजन की मिसाल ले लेते हैं। कल इसका कजन मोबाइल चलाते हुए ट्रक के साथ जाके लगा और उसकी मौत हो गई। अगर मोबाइल ना होता तो इसका कजन आज जिंदा होता। सरपंच साहब, बात अगर हादसे की है ना, तो कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते से किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने 112 को कॉल की। टेक्नोलॉजी। देखो भाई साहब, चंद रोज पहले मैं घर में अकेला सो रहा था और अचानक मेरे घर में चोर घुस आते हैं और मेरा बहुत सारा कीमती सामान उठा कर जा रहे थे। मैंने पुलिस को कॉल करके उनको पकड़वा दिया। सरपंच साहब, बातें सुनते रहेंगे या कोई फैसला भी करेंगे? उठाइए ना। बेगम, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे को लगते सरपंच ही रन मुरीद है। तुम आप लोग क्या कह रहे थे? रन। भाई साहब, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? जी मिल जाएगा। ठीक है, ला दे। शुक्रिया भैया। मैंने देखा आप जानवरों के साथ मसरूफ थे। आप करते क्या हैं? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप अभी स्टूडेंट हैं। फ्यूचर में कुछ सोचा है करने का? सर बैंक में जॉब करना चाहता हूँ। आप जिस बैंक में जॉब लगवाकर लोगों के पैसे गिनना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि लोग उसी बैंक में आपके पैसे गिने और बैंक में आपका अकाउंट हो? बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। माय डियर फ्रेंड, मैंने इसी उम्र में ये सब कुछ अचीव किया। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है और हाल ही में मैंने एक नई गाड़ी, वो रोज रेयर, अभी मैंने खरीदी है। क्या आप नहीं चाहते आप अभी इसी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर लें? यस और नो? अच्छा सर, तो मुझे करना क्या होगा? करना वरना कुछ नहीं है, बस 3 लोगों को भारी मिस्टेक हो गया सर।